होम्योपैथी के उत्तर बिहार के प्रसिद्ध मतलब कि चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं और कोरोना काल में भी आपने बहुत सेवा किया है, लोगों को अपने जान पर खेल कर लोगों को बचाया है, लोगों को दवा दिया है और मतलब कि क्लिनिक पर सुबह शाम बैठ के लोगों को इलाज किया। कोरोना में बहुत नाम मतलब कि इस शहर के अंदर में है और पुराने से पुराने रोग को आपने ठीक किया है। 40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और पूरे उत्तर बिहार में लोकप्रिय है। तो अभी गर्मी का समय है, धूप कड़ी है, अभी छोटे छोटे बच्चे को और लोगों को हीट फीवर क्या है, हीट फीवर लोगों को फीवर उतर नहीं रहा है, बच्चों को सर्दी खांसी बुखार ये इस समय होता है, कैसे बचना चाहिए, क्या इलाज? इस गर्मी के समय में छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं हीट से, क्योंकि अभी जो है सो वायरल का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो एक तो हम लोग जो है सो खान पान में करें कि वैसा चीज़ नहीं खाएं जो ज़्यादा आसानी से नहीं पच सके। गरिष्ठ भोजन को अवॉइड करना है, लिक्विड लेना ज़्यादा बेहतर होगा और हमेशा ध्यान रखें कि कंस्टिपेशन भी ज़्यादा नहीं हो। कंस्टिपेशन होने से इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है और उसमें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लगता है, फिर जो है सो वो टाइफाइड टाइप के टेम्परेचर आएंगे। लेकिन वायरल और टाइफाइड दोनों से बचने के लिए हमको जो है सो खान पान पर ज़्यादा ध्यान देना होगा और इस धूप से बचाव भी करें, क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं तो हीट का जो प्रभाव होता है उसे बचने के लिए हमको माथे पर कपड़ा रखना या छाते का इस्तेमाल करना ये ज़रूर होना चाहिए। तब है कि पानी जो हम लेते हैं, सबसे बड़ा रोल पानी का होता है ना। जो पानी से जो इन्फेक्शन जाता है, खास करके बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वो ज़्यादा माने घातक होता है और बच्चे और नौजवान बूढ़े सभी प्रभावित होते हैं वाटर से। इसलिए वाटर बोर्न डिजीज़ेज जो हैं उससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। रही वायरल बात, वायरल के लिए हमको प्रिकॉशन लेना पड़ता है और वायरल के लिए सबसे बड़ी बात है कि हम स्वच्छ एयर में रहें ना, खान पान हमारा ठीक रहे ना, एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली हमारा हीट से नहीं जो है सो पड़ा, क्योंकि हीट से इम्यूनिटी भी प्रभावित होती है और उस इम्यूनिटी के चलते इन्फेक्शंस भी होते हैं। तो खान पान और रहन सहन ये सब को अगर कंट्रोल हम करते हैं, खास करके अभी छोटे बच्चे जो हैं जो स्कूल जाते हैं, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि स्कूल में जो है सो उनके पानी की व्यवस्था, उनके जो है सो जो टिफ़िन ले जाते हैं वो ठीक से खा पाते हैं कि नहीं, और हीट के चलते वो ख़राब नहीं हो जाए। इसलिए घर वाले को ये चाहिए कि वैसा जो है सो टिफ़िन दें उसको जिसमें कि वो जल्दी से ख़राब नहीं हो। डिस्ट्रॉय होता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उससे इन्फेक्शन ज़्यादा बच्चे को जो है सो लगता है। तो ये है कि खास करके बच्चे लोगों का जो है अभी जो हीट के चलते जो हीट फीवर की जो बात आपने कही ना, सन स्ट्रोक होता है। सन स्ट्रोक के चलते तो बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है, क्योंकि शरीर से पानी कमेगा, जब पानी कमेगा मिनरल्स की कमी होगी, मिनरल्स की कमी होगी तो टेम्परेचर रेज करेगा। तो हम लोगों का जो है सो जो मैंने टेम्परेचर को मेंटेन करने का जो शारीरिक शक्ति जो है, जो हम लोग कहते हैं कि हीट गेन बराबर हीट लॉस, ये सिस्टम गड़बड़ा जाता है। हाँ, जितना हम हीट ले लेते हैं उसको मैंने ख़त्म भी हो जाना चाहिए। इससे हीट गेन जो हो रहा है उसको लॉस भी होना चाहिए। ये सिस्टम में गड़बड़ी होती है, टेम्परेचर आ जाता है, बॉडी का टेम्परेचर रेज कर जाएगा। अभी देखा जा रहा है कि पहले ओल्ड एज वाले को डायबिटीज हुआ करता था, अब देख रहे हैं कि छोटे बच्चे को भी मतलब डायबिटीज हो रहा है और कैसे बचना चाहिए और उसको क्या ये जुवेनाइल जो सो डायबिटिक जो है ना, ये बहुत ज़्यादा अभी तो काफ़ी संख्या में देखा जा रहा है ना। तो जुवेनाइल में हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये जो है सो परिवार के माने जो है सो उनका हेरिडिटरी फैक्टर है कि नहीं, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हेरिडिटरी फैक्टर जो होता है उसमें इस तरह की बातें हुआ करती हैं ना। तो हम लोगों को तो है कि एक तो माता पिता का जो है सो या उनके फोर फादर्स का भी जो है सो लेना चाहिए ना कि क्या हेरिडिटरी किसी का है कि नहीं। माने हम लोग तो कई माने पीढ़ी तक जाते हैं कहीं से आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एक तो हुआ कि जुवेनाइल की संख्या आजकल बढ़ रही है, काफ़ी बढ़ रही है। तो प्रिकॉशंस लेने के लिए बात है कि डाइटिक जो है एक तो फैक्टर है, लेकिन साथ साथ जो है सो हमारा हार्मोनल बहुत बड़ा फैक्टर है ना। उस हार्मोनल में हम लोग जो है सो स्ट्रेस को भी काउंट करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस डायबिटीज़ भी काफ़ी प्रेवलेंट हो रहा है ना। अभी मोटापा भी अधिक बढ़ रहा है लोगों में, और ओबेसिटी जो है ना, ओबेसिटी जो है वन ऑफ द फैक्टर है, जिसमें कि आप देखिए कि जितने भी अभी सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हो ना, वो सबसे ज़्यादा फैक्टर है कि ओबेसिटी क्रिएट करता है। जंक फूड जो है सो ओबेसिटी क्रिएट करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो जो है सो डायबिटिक के तरफ जो है सो मैंने हम लोगों को
प्रोन करता है। ये हम नहीं कहते हैं कि एग्जैक्टली उसी से होता है, लेकिन हम उसके प्रति प्रोन होते हैं और ज़्यादा माने उसमें हमको डायबिटिक डेवलप करने का चांसेज हो जाता है। इसलिए ओबेसिटी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मोटापा भी अधिक बढ़ रहा है। हाँ, ओबेज पेशेंट जो है सो काफ़ी होते हैं ना। तो अगर ओबेसिटी कहीं है तो हम लोग जो है सो देखें कि थायराइड का प्रॉब्लम तो नहीं है ना, उसको भी देखना चाहिए ना, क्योंकि वो हार्मोन के चलते, गड़बड़ी के चलते भी ओबेसिटी बढ़ती है। डाइट हमारा बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अभी के बच्चे जो हैं जो बाहर जो जाते हैं जंक फूड खाना और वो सॉफ्ट ड्रिंक ना, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो है कि जो ओबेसिटी क्रिएट कर रहा है। तो ओबेसिटी से हमको ना अवॉइड करने के लिए, ओबेसिटी को कम करने के लिए या ओबेसिटी से हम बचें, इसके लिए बच्चे को भी जो है सो हमको एडवाइस करना होगा कि तुम्हारा खान पान में क्या चेंजेस होना चाहिए ना। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अभी टेंसलाइट मतलब कि खासकर देख रहे हैं युवा पीढ़ी ज़्यादा टेंसलाइट हो जाते हैं, लोगों में चिड़चिड़ापन हो जाता है, महिलाओं में भी देख रहे हैं चिड़चिड़ापन ज़्यादा। ये जो आपको कहते हैं कि मेंटल स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इससे सारे हार्मोनल सिस्टम डिजॉर्डर होते हैं। जब हार्मोन सब डिजॉर्डर्स होगा तो हाइपरटेंशन होना होगा, डायबिटिक होगा ना। माने लेडीज़ लोगों में खास करके जो उनका मेंस जो होता है उसमें गड़बड़ी आने लगती है। तो हार्मोन का डिजॉर्डर जो होता है पूरे शरीर को इस तरह के प्रभावित करता है, जिसमें हाइपर एसिडिटी है, इंसोम्निया, जिसमें नींद नहीं आती है ना। तो बहुत सारा फैक्टर है ना, जिस फैक्टर्स को लेकर के हम लोग एक सिंड्रोम कहते हैं कि बहुत सारे सिस्टम मिल करके एक ऐसा बीमारी क्रिएट करता है जिस सिंड्रोम में जो है सो हर आदमी सफ़र करता है। लेकिन स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो हमारे गैस्ट्रिक डिजॉर्डर को, पेट को हाइपर एसिडिटी के लिए मोस्ट ज़्यादा से एसिड बनता है। हमारी नींद जो है सो नहीं होगी ना, हमारे ब्लड प्रेशर्स बढ़ेंगे और हार्मोनल डिजॉर्डर्स होगा। हार्मोनल डिजॉर्डर से कहते हैं महिलाओं में अलग जो है सो प्रॉब्लम होगा, उनका मेंस का होगा। पुरुषों में जो है सो प्रॉब्लम जो होगा ना, उस प्रॉब्लम के चलते उनका अदर्स जो है सो है, जैसे थायराइड की जो बातें कहते हैं ना, सब हार्मोनल डिजॉर्डर है ना। हार्मोनल डिजॉर्डर तो होना स्वाभाविक बात है जब स्ट्रेस और स्ट्रेन बढ़ेगा। और डायबिटिक, जिसको हमने पहले भी कहा था कि स्ट्रेस डायबिटीज़ जो है ना आज बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है ना। और ख़ास करके स्ट्रेस में आदमी जो है सो हार्मोनल जब डिजॉर्डर होते हैं तो मानसिक संतुलन जो है ना, जिसमें कि इरिटेबिलिटी जो है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और इरिटेबिलिटी जो है वो बहुत दूसरे तरफ से जो है सो हमको ले जाने की कोशिश करता है ना, जिसमें कि हमारा मैंने सुसाइडल टेंडेंसी। अभी बच्चे में जो स्कूल के बच्चे पढ़ने जाते हैं ये करते हैं, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जो भूलने की बीमारी अधिक बढ़ रही है बच्चों में। फॉरगेटफुलनेस ज़्यादा हो रहा है बच्चों में, इसलिए देखा जा रहा है कि फॉरगेटफुलनेस ज़्यादा उसमें जो है। और उसके पीछे हमारा अपना सोचना है कि स्ट्रेस वन ऑफ द फैक्टर है ना, बहुत बड़ा फैक्टर है। जो बच्चे कर रहे हैं, गार्जियन का है कितना स्ट्रेस उस पर रहता है कि तुम ऐसे करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये सब बहुत बड़ा उसको मैंने फॉरगेटफुलनेस के लिए जो है सो प्रूव करता है, कुछ ज़्यादा मैंने हो रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि गार्जियन की तरफ से बच्चे को उतना स्ट्रेस नहीं रहे, उसका अपना भी ओपिनियन हो कि हम क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे में ग्रोथ तो नहीं बढ़ रहा है, ग्रोथ में भी दिक्कत होगी, क्योंकि हार्मोनल डिजॉर्डर्स होगा, थायराइड का प्रॉब्लम होगा, तो जो है सो होगा ग्रोथ में तो होगा परिवर्तन। अभी देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे को, स्कूल जाने वाले बच्चे को मतलब आँख में चश्मा देख रहे हैं, क्या मतलब किस कारण से मतलब कि ऐसा हो रहा है आँख की रोशनी? ये जो आपका वो जो ऑप्टिक जो है सो जो कहते हैं ऑप्टिक डिजॉर्डर जो होता है, आँख से संबंधित जो होता है, उसमें 2-3 फैक्टर हम लोग के यहाँ काम करता है। एक तो हेरिडिटी फैक्टर होता है कि किसी को जो है सो चश्मा लगता आ रहा है तो वही फैक्टर जो है सो है। दूसरा कि एक्वायर्ड भी होता है, जिसमें हम लोगों का विटामिन ए की सबसे बड़ी कमी होती है। विटामिन ए की सबसे बड़ी कमी होती है। आजकल बच्चे जो है सो खाना नहीं चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि जो है सो ये जो मतलब कि हम लोगों के यहाँ जो मिलता है, जैसे गाजर हुआ ना, फुल ऑफ जो है सो विटामिन है, गाजर खूब खाना चाहिए, गाजर, मूली, इस तरह का चीज़, साग ना। लेकिन खाता नहीं है बच्चे, तो खाते नहीं हैं, उनका जो फूड का जो है वो दूसरे रंग का। तो इससे आपको आँख में चश्मे भी लगते हैं। और दूसरा एक फैक्टर होने लगता है कि हम लोगों के यहाँ जो है सो जो गरीब तबके के लोग हैं, जिसमें नाइट ब्लाइंडनेस की बात आने लगती है, रात में दिखाई नहीं पड़ता है उसको, तो वहाँ भी जो है सो विटामिन की जो है सो कमी है। तो इसलिए डाइट पर ज़्यादा उस पर जोर देना चाहिए और खाना चाहिए उसको। अभी स्किन डिजीज जो है, अभी गर्मी के समय में मतलब कि लोग कपड़े जाते हैं घर पर, कपड़े उतारे उसके बाद में वो शरीर में फुसी मतलब रेड कलर के
खुजली वो ज़्यादा पाए जा रहे हैं लोगों में। हाँ, तो ये जो अभी जो इचिंग होता है वो स्वेटिंग के चलते सबसे बड़ा फैक्टर है ना। हमारा जो स्वेट जो है ना, जो हम कितना हमारा स्वेटिंग होता है और स्वेटिंग के चलते फंगस ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो फंगाई जो है वो ज़्यादा परेशान कर रहा है। और हम समझते हैं कि मुजफ्फरपुर शहर में जहाँ की क्लाइमेट जो डैम्प क्लाइमेट है, इस क्लाइमेट में तो और ज़्यादा है उसका सोरोसिस और मतलब कि जो है ज़्यादातर है, एक्जिमा है, फंगाई है, सोरेसिस है, एक्जिमा है ना, प्यूराइटस जिसको हम लोग इचिंग कहते हैं, ये सारे चीज़ जो है फलेरिया हुआ, ये सब ज़्यादा पाए जा रहे हैं। फलेरिया तो मच्छर के चलते भाई, उसके लिए तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि मच्छरी लगा करके आदमी रहे और मच्छर को मारने की व्यवस्था भी जो है सो रैकेट वैकेट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो मच्छर जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो अभी मच्छर जो है सो आपका बीमारी के लिए जो हम लोग के यहाँ आ रहा है, हालांकि दिल्ली उल्ली में तो ज़्यादा है डेंगू वगैरह, लेकिन यहाँ भी केसेस बहुत आ रहा है, केसेस आ रहा है। वो मच्छर से ही होता है, हालांकि उसके मच्छर बहुत ज़्यादा नहीं ऊपर जाते हैं, लेकिन उनके साफ मतलब कि कहा जा रहा है कि साफ पानी में पाए जाते हैं, हाँ, गंदे वो साफ पानी में है। जो मच्छर हम लोग का जो पहले वाला मच्छर जो है वो जो है सो स्टेगनेंट वाटर गंदा भी होता है, तो उसमें उसके अलावा जिंदा रहते हैं। तो ये साफ पानी जो है, जिसमें खास करके आपके माने जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं ठंडा के लिए जो है सो कूलर वगैरह, उसमें जो पानी दिया जाता है ना, उस पानी में भी ग्रो करता है, बढ़िया से ग्रो करता है। तो स्वास्थ्य के लेके मतलब लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो मैंने यही कहेंगे कि भाई ये जो मतलब कि सफाई सुथरा तो पहला चीज़ है ना, उस पर ध्यान रखना चाहिए। मच्छरों से बचाव के लिए भी आपको जो है सो मछली का इस्तेमाल करें। नई मछली का इस्तेमाल करते हैं तो मच्छर को मारने के लिए ना हम रैकेट वैकेट का इस्तेमाल करते हैं, या और भी बहुत तरह के चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम लोग जो है सो मच्छर को करते हैं, एक्सपेल करते हैं। जैसे एक्सपेल आउट करता है, एक्सपेलर सब आता है मार्केट में जो है सब ना, जिसमें लिक्विड रहता है, उसे इवेपोरेट करके मच्छर को एक्सपेल आउट करता है। तो ये सब चीज़ का मैंने करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि सफाई सुथरा जो है वो ज़्यादा ध्यान रहे, और कूलर में अगर पानी आप रखते हैं ना तो उसको बराबर चेंज करते रहिए ना, उसको छोड़िए नहीं, क्योंकि वो साफ़ पानी है और उसमें रहेगा तो जल्दी ग्रो कर जाएगा, इसलिए उसके लिए जो है सो समस्या। परिचय क्या है? हाँ? परिचय अपना? मेरा नाम हुआ डॉक्टर सीपी ओझा। हम होम्योपैथिक कलकत्ता से किए हुए हैं ना, कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से हम किए हुए हैं। तो हम एडमिशन लिया था वहाँ 1971 में, और हम वहाँ से पास आउट हुए 1976 में। 1 साल हमने जॉब किया वहाँ, हाउस जॉब। उसके बाद हम मुजफ्फरपुर आ गए। मुजफ्फरपुर होम्योपैथिक कॉलेज में हमने जो है सो 40 बरसों तक करीब जो है सो काम किया ना। तो हम रिटायर जो है सो 22 माह से कर गए, फिर अपने क्लिनिक पर